फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप किसी आईटी कंपनी या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यू फॉलो। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी ऑर्डर्ड एरे, ऑप्शन डी लीनियर ट्री। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज फीफो। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट मीन्स फीफो को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैक फॉलो। ऑप्शन ए लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी ऑर्डर्ड एरे, ऑप्शन डी लीनियर ट्री। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लीफो। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफो स्टैंड फॉर। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, और हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफो स्टैंड्स फॉर, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर आर। ऑप्शन ए शॉर्टिंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी इंसर्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। शॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्शन सारे हमारे मेजर ऑपरेशन होते हैं जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। एक स्टैक को बनाने के लिए कितने क्यू की जरूरत होगी। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2। एक स्टैक को बनाने के लिए हमको 2 क्यू की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ऐड, ऑप्शन बी पुश, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज पुश। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है देन इस ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए रिमूव, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉप। अगर हमको स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना है देन हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विथ स्टैक। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पुश, ऑप्शन बी पॉप, ऑप्शन सी पीक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। स्टैक के ऊपर हम पुश, पॉप एंड पीक तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैक इज अ फिलिंग द ब्लैंक डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे लीनियर, ऑप्शन बी डायनेमिक, ऑप्शन सी नॉन डायनेमिक, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नॉन डायनेमिक। अ स्टैक इज अ नॉन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। ऑप्शन ए शॉर्टिंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी इंसर्चिंग, ऑप्शन डी ट्रेवर्सिंग। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ट्रेवर्सिंग। Processing of all elements of an array is called traversing. Next question is the elements are inserted in a queue from the end called. ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी मिडिल, ऑप्शन सी फ्रंट, ऑप्शन डी रेयर। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टॉप। क्यू में हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एक पॉइंट से होता है और वो हमारा टॉप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम रेयर एंड डिलीटिंग डेटा फ्रॉम फ्रंट। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी डी क्यू, ऑप्शन डी बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्यू। क्यू में हम फ्रंट से डेटा को डिलीट करते हैं और रेयर से डेटा को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड at both end is called. ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी डी क्यू, ऑप्शन डी बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डी क्यू। डी क्यू में एलिमेंट्स को हम ऐड एंड रिमूव दोनों एंड से कर सकते, सो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप टुगेदर इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफरेंट डेटा टाइप के स्टोर होते हैं। स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ये हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए क्विक सॉर्ट, ऑप्शन बी बबल सॉर्ट, ऑप्शन सी इंसर्शन सॉर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्विक सॉर्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का हमारा क्विक सॉर्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लिंक लिस्ट डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। एंड हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी डबल लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन ऑप्शन ए बबल सॉर्ट, ऑप्शन बी सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्शन सी इंसर्शन सॉर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट तीनों से फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनरी सर्च यूजेज। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ऑप्शन ए बेस एड्रेस, ऑप्शन बी टॉप एड्रेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एरे का बिगनिंग एड्रेस हमारा बेस एड्रेस या टॉप एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स in an array are called option A identifier, option B encrypted, option C decrypted, option D subscripted। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सबस्क्रिप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विथ अ गिवन वैल्यू इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे in a specific order is called option A traversing, option B searching, option C sorting, option D none of above। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शॉर्टिंग। अगर एलिमेंट को हमको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन ये प्रोसेस हमारा शॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी ग्राफ, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एरे। एरे हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लिस्ट। लिस्ट हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following data structure cannot store the non-homogeneous data elements? and option है हमारे ऑप्शन ए array, ऑप्शन बी record, ऑप्शन सी pointer, ऑप्शन डी none of above। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस डेटा को स्टोर नहीं करता है। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज none of above। इसमें से कोई भी नहीं। Next question is a linked list is a collection of data elements called option A array, option B nodes, option C pointer, option D none of above। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नोड्स। लिंक्ड लिस्ट नोड्स का कलेक्शन होता है। A linked list is a collection of data elements called nodes। Next question is in queue deletion is done at, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी फ्रंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्यू में डिलीशन कहां से होता है? तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रंट। क्यू में फ्रंट से डिलीशन होता है और रियर से हमारा इंसर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्यू इंसर्शन इज डन एट, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी फ्रंट,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्यू में इंसर्शन कहाँ से होता है? चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए रेयर, क्यू में इंसर्शन रेयर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एरे इज इम्यूटेबल, ऑप्शन बी द एरे शो अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी कंटेनर दैट स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए ट्रेवर्सल, ऑप्शन बी इंसर्टिंग, ऑप्शन सी मर्जिंग, ऑप्शन डी शॉर्टिंग। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ट्रेवर्सल। Next question is the Tango tree is a type of operation of processing each element in the list is known as। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए के array tree, ऑप्शन बी बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन सी टर्नरी ट्री, ऑप्शन डी AVL ट्री। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी हीप। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूजर ट्राइज टू ऐड 11th एलिमेंट इन स्टैक एंड स्टैक साइज इज 10 देन द कंडीशन इज कॉल्ड। अगर एक स्टैक की साइज 10 है और उसमें हम 11th एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं देन इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओवरफ्लो। अगर स्टैक की साइज हमारी 10 है और हम 11th एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी क्योंकि स्टैक ऑलरेडी हमारा फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव एल्गोरिथम? रिकर्सिव एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी स्टैक। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन यूज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द ऑप्शन ए हैश टेबल, ऑप्शन बी प्रायोरिटी क्यू एंड हीप सॉर्ट, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन डी हीप सॉर्ट। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन नॉट बी सॉर्टेड, ऑप्शन बी एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन नॉट बी सॉर्टेड, ऑप्शन सी easier to access the elements in an array, ऑप्शन डी इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट starts from 1। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी easier to access the element in an array। ये हमारा एरे का एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ एरे? ऑप्शन ए स्टैक एंड क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, ऑप्शन बी elements can be accessed sequentially, option C wastage of memory if the element inserted in an array are lesser than the allocated size, option D index of the first element in an array can be negative। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी wastage of memory if the element inserted in an array are lesser than द एलोकेटेड साइज। सपोज करिए हमने A20 साइज का एक एरे क्रिएट किया और केवल हम A5 साइज का ही यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, देन 15 जो हमारे साइज है वो वेस्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी बाइनरी ट्री। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैक। स्टैक हमारा लीफो को फॉलो करता है और ये हमारा इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए रिंग क्यू, ऑप्शन बी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर बफर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए रिंग क्यू। सर्कुलर क्यू को हम रिंग क्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्यू? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लीनियर क्यू, ऑप्शन बी सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी सिंगल इंडेड क्यू, ऑप्शन डी डबल इंडेड क्यू। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिंगल इंडेड क्यू। सिंगल इंडेड क्यू टाइप ऑफ क्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए स्टैक फॉलो फीफो, ऑप्शन बी एलिमेंट्स आर स्टोर इन सिक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन सी एरे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्टैक फॉलो फीफो। स्टैक लीफो फॉलो करता है, फीफो क्यू फॉलो करता है, सो ये हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए इनपुट द डेटा, ऑप्शन बी प्रोसेस द डेटा, ऑप्शन सी स्टोरेज द डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। डेटा स्ट्रक्चर हमारा इनपुट द डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड स्टोरेज द डेटा तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी कंपाइलर डिजाइन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। डेटा स्ट्रक्चर ग्राफिक्स, कंपाइलर डिजाइन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए शॉर्टिंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी डिलीशन, ऑप्शन डी एडिशन। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एडिशन। डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन होता है, एडिशन ऑपरेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज कॉल्ड बिल्ट इन डेटा टाइप। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी नॉन लीनियर, ऑप्शन सी प्रिमिटिव, ऑप्शन डी नॉन प्रिमिटिव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिमिटिव। बिल्ट इन डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी एरे। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एरे। एरे हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ए रिड्यूस डेटा, ऑप्शन बी रिड्यूस नंबर ऑफ कोड, ऑप्शन सी रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी रिड्यूस एक्सपेंसेस। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा स्ट्रक्चर का मेन एम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ, ऑप्शन ए फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when user tries to remove an element from the empty stack, the condition is called option A overflow, option B underflow, option C garbage collection, option D none of above। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अंडरफ्लो। अगर स्टैक हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है और उसमें से हम एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, देन ये कंडीशन हमारा अंडरफ्लो कंडीशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज डेटा टाइप ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए इंटीजर, ऑप्शन बी फ्लोट, ऑप्शन सी लॉन्ग, ऑप्शन डी डबल। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लॉन्ग। लार्ज डेटा टाइप ऑफ इंटीजर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर आर टाइप ऑफ। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑप्शन बी प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा टाइप हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी पॉइंटर, ऑप्शन सी बुलियन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉइंटर। अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड पॉइंटर। पॉइंटर में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए स्ट्रिंग रिवर्सल, ऑप्शन बी बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन सी रिकर्शन, ऑप्शन डी एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर।
स्ट्रिंग रिवर्सल, बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन हमारे स्टैक के एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल कोट के अंदर हैश शो विच डेटा टाइप। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी फ्लोट, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी स्ट्रिंग। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए बुलियन, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी फ्लोट, ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बुलियन। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बुलियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेबल इज नॉट अचीव्ड। सर है हमारे ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी ट्री, ऑप्शन डी क्यू। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्री। Next question is which of the following highly uses the concept of an array? Option है हमारे ऑप्शन A overflow caching, ऑप्शन B spatial locality, ऑप्शन C binary search tree, ऑप्शन D none of above। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B spatial locality। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन A data structure is structured programming to store ordered data, ऑप्शन B data structure is unstructured program to store ordered data, option C data structure is structured program to store unordered data, option D none of above। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए data structure is structured programming to store ordered data। Next question is which of the following that determine the need of the circular queue? Option A avoid wastage of memory, option B access the queue using priority, option C follow the FIFO, option D none of above। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। एक्सप्रेशन हमारे 3 होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ये हमारा इनफिक्स है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर हमारा मिडिल में लगा हुआ है, तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी। प्रीफिक्स में हमारे ऑपरेटर पहले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोड इज कंसिडर्ड द टॉप ऑफ द स्टैक डेटा इफ द स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए फर्स्ट नोड, ऑप्शन बी सेकेंड नोड, ऑप्शन सी लास्ट नोड, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिंक लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच इनक्यू ऑपरेशन टेक्स प्लेस from one end and DQ operation takes place from one end is option A binary tree, option B queue, option C stack, option D linked list। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्यू। क्यू में इनक्यू ऑपरेशन हमारा एक एंड से होता है और DQ ऑपरेशन हमारा अनदर एंड से होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन सी। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एन एरे ऑफ कैरेक्टर, ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास, ऑप्शन सी सेम एज अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑप्शन डी लिंक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एन एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसको हम एन एरे ऑफ कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड्स इट्स यूज इन रिकर्शन। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एरे, ऑप्शन डी लिंक लिस्ट। चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैक। स्टैक के थ्रू हम रिकर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए बिग ओ एन, ऑप्शन बी बिग ओ 1, ऑप्शन सी बिग ओ log n base 2, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिग ओ log n base 2। बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ log n base 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एक्सेस एन एलिमेंट
इन अ BST कैन बी, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए बिग ON, ऑप्शन बी बिग O1, ऑप्शन सी बिग ON मल्टीप्लाइड बाई log n, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिग ON। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर ऑफ अ बाइनरी ट्री। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्ट राइट रूट। पोस्ट ऑर्डर में हमारा पहले लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, देन रूट होता है। इन ऑर्डर में हमारा रूट मिडिल में होता है और प्री ऑर्डर में हमारा रूट सबसे पहले होता है। तो हमारे सीक्वेंस हो जाएंगे इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट एंड पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमारे ऑपरेटर बाद में होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर डू वी यूज फॉर टेस्टिंग अ पैलिंड्रोम। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए स्टैक, ऑप्शन बी प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन सी ट्री, ऑप्शन डी हीप। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैक। पैलिंड्रोम की टेस्टिंग के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन यूज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑप्शन ए रिड्यूस डेटा, ऑप्शन बी हीप शॉर्ट एंड प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन डी हैश टेबल। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स इन ईच नोड ऑफ अ डॉबली लिंक लिस्ट इज। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3। मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड्स इन ईच नोड ऑफ अ डॉबली लिंक लिस्ट हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रीवियस एड्रेस को शो करता है, मिडिल में हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा शो करता है और जो लास्ट हमारा फील्ड होता है वो नेक्स्ट एड्रेस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राफ इन विच ऑल वर्टेक्स हैव इक्वल डिग्री इज नोन एज। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए कंप्लीट ग्राफ, ऑप्शन बी रेगुलर ग्राफ, ऑप्शन सी मल्टी ग्राफ, ऑप्शन डी सिंपल ग्राफ। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में सारे वर्टेक्स की डिग्री इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। ऑप्शन है ऑप्शन ए ओवरफ्लो, ऑप्शन बी अंडरफ्लो, ऑप्शन सी फ्रंट वैल्यू, ऑप्शन डी रेयर वैल्यू। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अंडरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इफ 2 एलिमेंट्स इन अ प्रायोरिटी क्यू हैव द सेम प्रायोरिटी। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी लीनियर ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रायोरिटी। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए प्रोसेस विथ डिफरेंट प्रायोरिटी कैन इजिली हैंडल्ड, ऑप्शन बी इजी टू इम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी डिलीशन इज ईजियर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिलीशन इज ईजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए अ ट्री विच इज अ बाइनरी ट्री बट नॉट स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री, ऑप्शन बी a node must be either red or black in color and root node must be black, option C a tree with minimum 3 children, option D both A and B। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ A and B। ऑप्शन A and B दोनों प्रॉपर्टी होते हैं हमारे रेड ब्लैक ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन बी बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, ऑप्शन सी रिसोर्स शेयर्ड बिटवीन वेरियस सिस्टम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन वेयर विल द न्यू एलिमेंट बी इंसर्टेड। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए एट द मिडिल पोजिशन ऑफ लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी एट द हेड पोजिशन ऑफ द लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एट द टेल पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट। क्यू के इम्प्लीमेंटेशन में अगर नया एलिमेंट ऐड करना है देन हम टेल पोजीशन पे उसको ऐड करेंगे।
Next question is the operation that involves accessing the node of list in order to perform some processing on them is option A traversal, ऑप्शन बी इंसर्टिंग, ऑप्शन सी मर्जिंग, ऑप्शन डी सॉर्टिंग। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए ट्रेवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ द एंड इज ऑप्शन ए सर्कुलर क्यू, ऑप्शन बी पीरियोडिक क्यू, ऑप्शन सी डी क्यू, ऑप्शन डी क्यू। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डी क्यू। डी क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशन सेम इंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए बिग ओ एन, लीनियर सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन होती है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट एल्गोरिथम इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिग ओ एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिग ओ एन लॉग एन, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन लॉग एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिग ओ लॉग एन, बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिग ओ एन स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन स्क्वायर होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिग ओ एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the complexity in queue operation in queue is, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिग ओ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर अलाउ यू टू इंसर्ट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द एंड्स while deleting from only one end। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए पीरियोडिक क्यू, ऑप्शन बी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, ऑप्शन सी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉबली लिंक लिस्ट, और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए डबल लिंक लिस्ट या डॉबली लिंक लिस्ट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट देन सिंगल लिंक लिस्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डॉबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना टफ होता है कंपैरिजन टू सिंगल लिंक लिस्ट। इसके अलावा वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, ये करेक्ट है। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड, ये भी करेक्ट है। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव इन अ बाइनरी ट्री। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी 2, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रेफर ब्रेड ब्लैक ट्री ओवर एवीएल ट्री। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। रेड ब्लैक ट्री रिक्वायर्स लेसर रोटेशन देन एवीएल ट्री एंड एवीएल ट्री रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर द बैलेंस फैक्टर। सो हमारे बी एंड सी दोनों हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन बी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन डी रैंडमाइज्ड ट्रेवर्सल। तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रैंडमाइज्ड ट्रेवर्सल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी डिफाइन अ एवियल ट्री। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री एंड हाइट बैलेंस ट्री। एवियल ट्री की डेफिनेशन होती है वो ट्री जो बाइनरी सर्च ट्री हो और हाइट उसकी बैलेंस ट्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कलर ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड while inserting a new element in a red black tree। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। वो ब्लैक भी हो सकता है एंड रेड भी हो सकता है इफ द न्यू नोड इज अ रूट नोड। ये ध्यान देना है कि नया नोड हमारा रूट नोड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन DQ implementation using single linked list, what would be the complexity of deleting an element from the rear end। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिग O N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ यूजर ट्राइज टू इंसर्ट द एलिमेंट एट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिग O N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। और यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिग O N। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।